आप सामाजिक, कानूनी और चिकित्सा बदलावों को कल्चरल एक्सपेक्टेशंस के साथ कैसे बैलेंस करते हैं? जो हमारी समाज है उनको एडुकेट के ध्यान में केंद्रीय करता हूँ। आप LGBTQI ए प्लस व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी एक एग्जिस्टिंग सिस्टम और नॉर्म को बदल सकते तो ये क्या होता है? लोगों को, हमारी कम्युनिटी को भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। TGV हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान, और मैं हूँ TGV हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। दोस्तों, आज हमारे TGV हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ा हुआ है नूतन राठौर जी। मैंने उनको रेक्स इवेंट पे मिला था नवंबर 2024 में। और उनका सिस्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं LGBTQ कम्युनिटी एम्पावरमेंट के बारे में और एनिमल प्रोटेक्शन के बारे में भी। अगर आज हम एक विषय LGBTQ कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे, जो है टॉपिक है रुकावटें तोड़ते हुए भारत के ट्रांसजेंडर और LGBTQIA प्लस समुदाय को उद्देश्य और नवाचार के साथ सशक्त बनाना। आई नो दिस इज टू मच ऑफ हिंदी, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। ब्रेकिंग बैरियर्स, एम्पावरिंग इंडियाज ट्रांसजेंडर एंड LGBTQIA प्लस कम्युनिटी विद पर्पस एंड इनोवेशन। ये चीज के बारे में बात करने से पहले हम क्या करते, हम अपना मेहमान का दिमाग गुदगुदी करेंगे। तो नूतन जी, हम क्या करते हैं, हम पहला रैपिड फायर राउंड खोलते हैं और मैं और पायल कुछ यादृच्छिक कुछ रैंडम वर्ड्स बोलते हैं और आपके दिमाग में जो आता है आप शेयर करना, ठीक है ना? आप तैयार है तो हम शुरू करेंगे। श्योर। ठीक है, मेरा पहला शब्द मेरे तरफ से भविष्य, फ्यूचर। संघर्षों और आशाओं का संगम। सपना। स्वयं को ढूंढने का और स्वीकारने का सफर। वाह। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। सवाल जो बदलाव लाते। धन, मनी। सुविधा का माध्यम। अच्छी तरह से समझाया। और मेरे तरफ से आखिरी शब्द जिंदगी। एक अनिश्चित लेकिन खूबसूरत यात्रा। बहुत ही सुंदर जवाब आ रहे हैं नूतन आपके तरफ से, और मेरी तरफ से अब कुछ शब्द आपके पास आते हुए। पहला शब्द है लीडरशिप, नेतृत्व। साहस और सेवा का मिश्रण। किताब, बुक। शब्दों में सिमटी अनंत संभावनाएं। सक्सेस, सफलता। अपनी सच्चाई के साथ जीना। डाइवर्सिटी, विविधता। सबको जोड़ने वाली कड़ी। अमेजिंग। और एक आखिरी शब्द मेरी तरफ से, एलियंस, ग्रह अंतरवासी। अनजान दुनिया का हिस्सा बनने की कल्पना। अमेजिंग। बहुत मजा आया आपके सारे जवाबों को सुनकर। वाओ। नूतन में सही है, सही है। नो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रैपिड फायर राउंड्स। आप इतना क्रिएटिव हो, आपके रिस्पॉन्सेस में बहुत अच्छा लगा ये रिस्पॉन्सेस सुन के। और नूतन जी, पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोला कि पहला, विच मीन्स देयर इज वन मोर रैपिड फायर राउंड, इसके लिए आप स्टे ट्यून्ड, ठीक है ना? और नूतन जी, TGV हिंदी में आपका स्वागत है और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। नमस्ते पहले तो आप दोनों को। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और गुदगुदी काफी हुई। चलो नूतन, हम शुरू करते हैं। आपके जीवन और करियर से आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे ऑडियंस को आपके बारे में जान पाए। मेरा नाम नूतन दौलत सिंह राठौर है। मैं एक ट्रांस मैन हूँ और एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, मॉडल और कराटे चैंपियन हूँ। डिजाइन की दुनिया में मैंने अपनी क्रिएटिव का इस्तेमाल कर इम्पैक्टफुल काम करता हूँ। मॉडलिंग के जरिए मैं न केवल अपनी व्यक्तित्व पहचान को सेलिब्रेट करता हूँ बल्कि समाज में विविधता और समावेशन को भी बढ़ावा देता हूँ।
महामारी के दौरान पैंडेमिक ड्यूरिंग अपनी माँ के साथ एक सब्स्टिट्यूट टीचर के रूप में मैंने काम किया। ऑनलाइन एजुकेशन और परीक्षाओं में आयोजन के दौरान उनको हेल्प करिए। अनुभव मेरे खास ये था क्योंकि इसमें मुझे शिक्षक होने का महत्व इम्पोर्टेंस गहराई से समझने का मिला है। इसके अलावा 2009 में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है राष्ट्रमंडल खेल में, जो साउथ अफ्रीका केप टाउन में हुआ था। मैं सेकंड एंड ब्लैक बेल्ट भी हूँ। इसके अलावा कराटे इस खेल ने मुझे अनुशासन, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास सिखाया है। आज मैं LGBTQI प्लस में और ट्रांसजेंडर समुदाय में सुरक्षित और सहायक स्पेस बनाने पर काम कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य एक है कि एक ऐप विकसित कर सकूं जिससे कम्युनिटी को हेल्थ केयर, कानूनी तौर पे और एजुकेशन और जॉब रिलेटेड और डेटिंग ऐप, इन सब का एक वन स्टॉप ये चीज हो। मेरी सफलता का मतलब है अपनी पहचान को पूरी तरह से स्वीकारना और समाज में बदलाव लाना। और मुझे खुशी है आज मैं अपनी कहानी साझा कर पा रहा हूँ यहाँ पर और दूसरों को प्रेरित कर सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। नूतन, हम दोनों के बीच में एक कॉमन चीज है। ओके, मैं भी कराटे सीखा हूँ एज ए किड, मगर आपके जैसा ब्लैक बेल्ट डान 2 नहीं हूँ। मैं ग्रीन बेल्ट के बाद छोड़ दिया बूडोकान। ओके पायल, दिस इज समथिंग विच आई डिडंट टेल यू बिफोर। राइट, सो वेरी गुड। और नूतन, आपका प्रोफाइल तो बहुत जबरदस्त है, एंड थैंक यू वंस अगेन आपके बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए। और नूतन, हम जानना चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शक आवाज कौन है? हु इज योर गाइडिंग वॉइस? क्या एक से ज्यादा हो सकते हैं ये? हाँ, जरूर। क्योंकि ये बहुत काफी दिल के करीब है जो सवाल आपने किया है। और ये कहना चाहूंगा कि मेरी माँ, माय मदर एंड माय ट्विन सिस्टर, ये दोनों जन मेरे दिल के बहुत करीब है। और इन्होंने ये मतलब मैं जब ये जर्नी सर स्टार्ट किया मैडम, उन्होंने मुझे सिर्फ मेरी काफी उन्होंने मुझे दोनों ने हेल्प की है, सपोर्ट की है इस दौरान। और मुझे सेफ स्पेस क्या होता है, आत्मनिर्भरता और डरना नहीं चाहिए किसी से, ये सारी चीजें उन दोनों ने मुझे बहुत ये की है, सिखाई है। और उनकी सपोर्ट के बिना आई डोंट थिंक मैं सरवाइव कर पाता एक सेकंड भी इस सोसाइटी में। यू नो हाउ इट वर्क। तो यस, ये दोनों जन है। बिल्कुल नूतन, अभी घर में जब हमें सपोर्ट मिलता है तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाती हैं। और आपका जब ये सफर स्टार्ट हुआ तो इसमें 3 ऐसी कौन सी चीजें रही जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचने में हेल्प करी? आपकी गाइडिंग वॉइस तो आपने बताया, लेकिन और भी कुछ चीजों का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा जहां पर उन्होंने आपको हेल्प किया यहाँ तक पहुंचने में। धैर्य और सहनशीलता। पहला, मैंने हर चुनौती का सामना धैर्य और धैर्य के साथ ही किया है, स्पेशली और परिवार का सामर्थ्य, ये तो है ही। मेरी माँ और मेरी बहन जुड़वा हमेशा साथ थे खड़े मेरे। और थर्ड है मेरा ये अपनी कम्युनिटी की सेवा। ये जो थॉट है, एक प्रोसेस कि मैं कुछ बदलाव ला सकूं, कुछ कर पाऊं, ये जो मोटिवेशन है अंदर से, इनर वॉइस की अब ये जो एक लाइफ मिली है इसमें कुछ करना है। इसको ये नहीं करना है, जाने नहीं देना है। स्पिरिचुअल जर्नी, सेल्फ डिस्कवरी जर्नी, तो ये मेरी है। ये 3 चीजों ने मुझे बहुत ये किया है, ज्यादा मदद की है। और नूतन, भारत में एक ट्रांसमैन के रूप में आपकी यात्रा का सबसे बदलावकारी क्षण, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट कौन सा रहा, और इसने आपके आत्मबोध और उद्देश्य को कैसे पुनर्परिभाषित किया? ओह, लवली सर, बहुत ब्यूटीफुल सवाल है। सबसे बदलावकारी क्षण वह था जब मैंने पहली बार सार्वजनिक रूप से खुद ट्रांस मैन के रूप में स्वीकार किया खुद को। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी आवाज सिर्फ मेरी नहीं है, ये वो अनगिनत लोगों की है जो अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इसमें इनसे मेरे उद्देश्य को पूर्णभाषित किया, अपने कम्युनिटी की आवाज बनाना। एक सवाल आपकी तरफ आ रहा है, दूसरा ये कि भारत में एक ट्रांसमैन होने के नाते आप सामाजिक, कानूनी और चिकित्सा बदलावों को कल्चरल एक्सपेक्टेशंस
के साथ कैसे बैलेंस करते हैं? आपने जैसे पूछा संतुलन, मैं ये कहना चाहूंगा कि परिवार और जो हमारे समाज है उनको एडुकेट के ध्यान में केंद्रीय करता हूँ। और आपने बहुत सारा रिजेक्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग भी सामना करना पड़ा होगा। सो आपने कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज की, जैसे कि आप सेल्फ एम्पावर हो और ये एक्सेप्टेंस बोलते हैं ना, स्वीकार्यता पाने की आपके सबसे प्रभावी रणनीति क्या रही है? अगेन वही सवाल का जवाब आएगा कि धैर्य, और ये इम्पोर्टेंट है सबसे पहले तो, क्योंकि इससे संतुलन और स्वीकार ये दो चीजें प्रबंधित करता हूँ। मैं अपने परिवार और समाज को शिक्षित करने का ध्यान केंद्रित करता हूँ, जबकि कानूनी और चिकित्सा प्रक्रियाओं में पेशेवर मार्गदर्शन लेता हूँ। मैंने सीखा है कि धैर्य और संचार सबसे महत्वपूर्ण है। सेल्फ एक्सेप्टेंस और खुद पे विश्वास, आत्मविश्वास। हर सेटबैक से यही सीखा है कि अपने कम्युनिटी से जुड़ना और संवाद करना भी मेरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। दिस वॉज माई सेटबैक। आई नो एक सेल्फ एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, आत्मविश्वास भी होना जरूरी है, बट जब आपको लोग स्वीकारते नहीं है तो उसका एक सेटबैक ये होता है कि दिमाग में कि अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ना और संवाद करना, ये जर्नी का एक मेरा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सो आई थिंक ये बहुत सिंपल और परफेक्ट होगा। LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए एक विजिबल एडवोकेट है आप, उनके लिए काम कर रहे हैं। उसके हो मतलब एडवोकेट होने के दबाव को आप कैसे संभालते हैं? जो प्रेशर आता है, उसको आप कैसे संभालते हैं? अपनी पर्सनल स्टोरी के साथ सच्चे रहते हुए। मैं एडवोकेट जब ये कहता हूँ तो मोस्टली लोगों को ये लगेगा कि आई एम लॉयर और डूइंग दैट। नो, एडवोकेसी मतलब अपने ट्रांस जो कम्युनिटी है और LGBTQI+ कम्युनिटी है उनकी वॉइसेस को और उनकी चीजों को हर्ट करवाना किसी के थ्रू। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो I'm सॉरी, मैं क्वेश्चन के थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, एडवोकेसी क्या है। सो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा भी कानूनी तौर पे जो चीजें हमें नहीं मिलती है या फिर अभी ऑन प्रोसेस चल रही है, या फिर हमारी जो वॉइसेस है जो अभी तक सुनी नहीं गई है, सबके एक एक प्रॉब्लम्स है, सबकी एक एक हर एक लोगों की प्रॉब्लम है। बट एडवोकेसी इज इम्पोर्टेंट। वाई? बिकॉज मैं अगर ये प्लेटफॉर्म यूज करता एज अ ट्रांस मैन, बिकॉज मेरे ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिंस। सो ये कहना जाकर, क्योंकि सिंस मेरा जर्नी, मैं व्हेन आई लुक एट बैक माय जर्नी, तो मैं देखता हूँ कि मुझे बहुत प्रॉब्लम से जाना पड़ा था, एवरीथिंग, A to Z। सो आई नो आई एम द राइट पर्सन, बट से ये राइट पर्सन के साथ में आई एम जो वॉइस ये लोगों की, अपने लोगों की सुना सके, एडवोकेट कर सके। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे अनुभव को खुले तौर पे साझा करना चाहूंगा, कि हमारे जो पहचान है वो खुद ही एक संघर्ष है। इसका जो प्रेशर है ये मुझ पे बहुत आया है एक्चुअली, क्योंकि पहली बात तो आई एम ट्रांस मैन मेरे कम्युनिटी में, ओके। बट बाहर की दुनिया में ये बहुत मेरे ऊपर रोल है, दबाव है मेरे ऊपर। बट एट द सेम टाइम आई एम हैप्पी दैट मुझे ये मिला। सो ये मेरी जो पर्सनल स्टोरी है वो मेरे पे, या इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक लोग नहीं सुनेंगे और समझे। एक स्टेप पीछे लेते हैं, एक कदम पीछे लेते हैं कि, और हम ये ट्रांसमैन का डेफिनेशन में बताना चाहता हूँ। ट्रांसमैन का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिसे जन्म के समय लड़की माना गया था लेकिन वो खुद को लड़का मानता है और लड़के की तरह अपनी जिंदगी जीता है, राइट? सो ये उनकी पहचान होती है। ओके, सो आई वांटेड टू क्लैरिफाई दैट फॉर दोज ऑफ यू आर नॉट फेमिलियर। और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, नूतन जी, मैं सही बताया? You are absolutely right. There is a transgender. Why? Because most people think कि trans people हिजड़ा होते हैं या चक्का होते हैं। बेसिकली ये जो वर्ड है, किन्नर शब्द, ये कहते हैं, जबकि एक्चुअली में ये टर्म है आइडेंटिफाई करने का। दोज हु बॉर्न बायोलॉजिकली मेल और फीमेल, वो आगे जाके ट्रांसिशन करते हैं F to M, M to F, एंड देन देयर इज अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ऑल्सो, जिसको ये लोग मानते हैं कि एक्चुअली
वो एक मिसकंसेप्शन है, लोगों का एक सोच है ऐसी. सो वी वांट टू एजुकेट पीपल थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि what is actually right and what is the correct, because सबको ये प्रॉब्लम होती है, like, so this is, yeah, this is, you are right, sir. नूतन, आप LGBTQI ए प्लस व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी एक एग्जिस्टिंग सिस्टम और नॉर्म को बदल सकते, तो ये क्या होता है वो? The reason why I'm smiling and actually laughing because I want everybody to know. मैं वो घिसा पिटा आंसर नहीं देना चाहूंगा कि I'm sorry, घिसा पिटा नहीं बोलना चाहिए, बट एक वो आदत हो गई है कानों को कि इक्वल राइट, ये सारी चीजें, हेल्थ केयर. सो व्हाट वी आर डूइंग, हम एक भारत में रहते हैं, हम एक लोकशाही, लोकतंत्र, हमसे चलती है गवर्नमेंट. ओके, हमें गवर्नमेंट नहीं रूल करता है, लाइक हम है. ओके, सो आई वांट टू डू वन थिंग. ये बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए, बिकॉज जब ये क्वेश्चन आता है दिमाग में तो एक सडनली आता है एक थॉट कि नाउ लोगों को, हमारी कम्युनिटी को भी, ओके, एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए LGBTQI प्लस की. नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज सी, एक एक प्रॉब्लम हम जब कहते हैं हमारी, जब वोटिंग का जब आता है टाइम, जब इलेक्शन का, सो हमारी जो कम्युनिटी, जिसको हम मार्जिनलाइज कम्युनिटी कहते हैं, जो लोग ज्यादा नहीं आए बाहर. सो द रीजन व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज अगर सपोज हम एक एक बातें जब कहते हैं, हमारी कोई भी चुनाव में जब आते हैं, तो वो बोलते हैं हमें, बहुत बड़ी बड़ी वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े हमें होप्स देते हैं. जब जब वो ये हो जाते, तब व्हाट, हमारी चीजें सबसे नीचे होती, और उसके वजह से हम वेट कर रहे हैं बस. और हमारा ऐसा नहीं कि कोई कम्युनिटी से नहीं है, पॉलिटिक्स में है, बट एक दो के वजह से कुछ नहीं होगा. अगर देर आर पीपल दोज जो ये कहते हैं कि व्हाट, नो, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग ऑन अ प्लेट, बहुत सारी चीजें हमारे पास, और हमारे पास ये सारी चीजों के लिए अभी वक्त नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें एक एक करके ठीक होगी, बट कभी होगी वी डोंट नो. सो जब अगर हमारी, सी द आइडिया, अगर हमारी कम्युनिटी का एक पार्टी बन गए इंडिया में हमारे, तो हम अपने मर्जी से अपनी बातें कह पाएंगे सरकार को. ओके, और हमें पूरा फ्रीडम मिलेगा. फिर कल अगर किसी की सरकार आई नहीं आई, उससे कोई लेना देना नहीं हमारा, बिकॉज हमें पता है हमारी कम्युनिटी में, हम LGBTQ+ में एलाइज भी आते हैं, जो आप जैसे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, वो भी आते हैं, वो भी, क्योंकि हमारे एक ही एजेंडा होगा, एजुकेशन, हेल्थ केयर और लॉ में जो बदलाव है. ओके, जो ट्रांस मैन के लिए, ट्रांस वुमेन के लिए, वो नॉर्मल वो वुमेन्स राइट्स, एवरीथिंग, ये हमारी चीजें रहेगी, बिकॉज वी डोंट आस्क फॉर एक्सेप्टेंस. आप हमें एक्सेप्ट करो नहीं करो, बट हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया है. सो वी, दिस इज एन आइडियोलॉजी आई वांट, बिकॉज इससे एक चीज चेंज होगी, इक्वालिटी. पीपल विल स्टार्ट लुकिंग अप कि ये एक नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है. अमेजिंग नूतन, लाइक दिस इज सम एक ग्रेट आइडिया है, और आई होप आपको इसमें सपोर्ट मिले चीजों का, लोगों का, और आप निश्चित रूप से कुछ ऐसा कर पाए जहां पर आप अपनी कम्युनिटी को और ज्यादा बेहतर तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करा पाए, और बेटर उनकी देख रेख कर पाए. बिकॉज आई सपोज व्हेन वी आर हियर ऑन अर्थ वी ऑल आर सेम. हमारी एक वो सोच होनी चाहिए. सच में जीने का साहस. तो अभी तक की कॉन्वर्सेशन बहुत ही बढ़िया रही है नूतन आपके साथ में. अब आ गए हैं हम हमारे दूसरे रैपिड फायर की तरफ. जैसे आपने पहले वाले में क्रिएटिव आंसर्स दिए थे, हम वैसे ही एक्सपेक्ट करके आपके साथ एक नया दूसरा रैपिड फायर राउंड चालू करते हैं. Hello, I'm Steve Ahern, one of the judges of the Asia Podcast Awards. I'm interrupting this episode to let you know that you're listening to an award-winning podcast. This podcast won its category in the 2024 Podcast Awards, so you know you're listening to quality. Enjoy your listening experience and congratulations to the team who created this award-winning podcast for you. सेकेंड रैपिड फायर राउंड का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि यदि आपके पास एक विशाल जाइगेंटिक बिल बोर्ड हो जिस पे आप कुछ लिख सकते हैं, तो वो क्या होगा? सच में जीने का साहस रखो. और नूतन, आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वह कौन होगा और क्यों? सेलिना गोमेज, नो डाउट. आई विश यू ऑल द बेस्ट. बाय, बिकॉज क्योंकि वो बहुत दयालु है, और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए उन्होंने बहुत, ना कि LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए करा है, बट जो एलाइज है, स्ट्रेट है,
उनके लिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ये मेरे लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो ये वो चीजें काफी कॉमन है, तो व्हाई नॉट। अमेजिंग। और अगर एक दिन के लिए आपको ऐसा नियम बनाने का मौका मिले, एकदम डिक्टेटर जैसा, तो वो नियम क्या बनाएंगे आप? हर व्यक्ति की पहचान और उनकी लाइफस्टाइल उसका सम्मान करना सीखे। सुपर। अरे बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। और आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सा फिल्म करना चाहोगे, कौन सा कैरेक्टर चुनते आप? सर अगर ये रैपिड फायर नहीं हो तो मैं बोलता हीरोइन में कैसे लगता। ओके, सो शिंडलर्स लिस्ट आपने सुना होगा, ये जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज इट्स रियली अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये एक ह्यूमैनिटी और एक स्ट्रेंथ की कहानी है। सो इसका रीमेक बने अगर, तो आई वांट टू वर्क एज एन मेल एक्टर एज अ शिंडलर, मिस्टर शिंडलर। अगर आपको अपना जीवन किसी के साथ स्वैप करना पड़े, बदलना पड़े, तो वो कौन होगा और क्यों? कभी नहीं, बिकॉज ये जर्नी जो है, ये जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं नहीं, कभी नहीं करूंगा किसी के साथ भी। अगर मुझे वापस मिले तो यही मैं लाइफ जीना पसंद करूंगा बिकॉज दिस इज ऑथेंटिक, और आप जैसे लोगों का मुझे मिलने का मौका नहीं मिलता। और एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि शायद आपने वो जीवन बदल कर ये जीवन आपने लिया है, तो इसके बाद कोई बदलाव की जगह नहीं बचती। आखिरी सवाल है दूसरे रैपिड फायर राउंड में। ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र माने फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? LGBTQI+ कम्युनिटी के लिए एक ऐप, वन स्टॉप ऐप, जिससे सारी सुविधाएं उनको एक ऐप में ही मिल सके। कानूनी व्यवस्थाओं से लेकर हेल्थ केयर से लेकर डेटिंग ऐप से लेके, जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन में कहा दैट। और आखिरी सवाल आपके पास में ये कि आपके अनुसार भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति समाज के नजरिए में बड़ा बदलाव लाने के स्पेसिफिक ऐसा कौन सा पॉलिसी चेंज होना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सके एक हमारी सोसाइटी? भेदभाव भेदभाव और सार्वजनिक जागरूकता के माध्यम से एक सेम सेम इक्वल राइट, ये सारी चीजें ये करना चाहता हूँ। स्वागत किया जाए। आई होप इसका सिर्फ सहन नहीं करे लोग, ये मैं चाहता हूँ, इसमें सुधार हो। सो कुछ ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए जहां पर ये जो भेदभाव है और जो ये एक अलग नजरिया है उसको ठीक करा जाए। यही चीज है बस, दैट्स इट, इससे सेलिब्रेट किया जाए। सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, सेलिब्रेट लाइफ। और नूतन, आपसे बात करके हमें तो बहुत मजा आया। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? लवली। ये एक मेरे लिए बेकन ऑफ होप है ये प्लेटफॉर्म। ये मेरा पहला जिंदगी का है एक ये मंच पे इंटरव्यू एज अ ट्रांसमैन, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ एक बीकन ऑफ होप है, लाइक आई सेड। क्योंकि ये इंटरव्यू जब लाइव या फिर आई एम नॉट श्योर, ये जब आप करोगे तो ये सिर्फ लोगों को प्रेरित नहीं करेगा, ये लोगों का एक सोच बदलेगा हमारे जो कम्युनिटी के लिए। और दूसरा, एक पेरेंट्स जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये जो पेरेंट्स है आपके यहाँ पे से जब देखेंगे तो उनके लिए एक एजुकेशन का एक सब्जेक्ट होगा, एंड दे कैन क्वेश्चन मी, बट आपके यहाँ पे आके लाइक कमिंग बैक टू यू, ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, अपॉर्चुनिटी। और आप जैसे लोग भगवान उन सब लोगों के लाइफ में दे जिन लोगों को आवाज चाहिए, बिकॉज यू आर प्लेटफॉर्म, आप एक सैटेलाइट हो लोगों के घर घर पहुंचाने का। तो बहुत मजा आया सर। मैडम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप तो बहुत क्रिएटिव आंसर्स दिए आपने। दिमाग में काफी गुदगुदी हुई मेरे, 2 बार रैपिड। हम एजुकेशन के साथ एंटरटेन भी करना चाहते हैं और लोगों का आवाज दुनिया भर पहुंचाना, दैट इज आवर मेन गोल थ्रू टीजीवी। इसलिए हम ये प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करते करते हम अब तक 5 लैंग्वेजेस में लॉन्च के, और बाकी लैंग्वेज में भी आने वाला है। वाओ, लवली। धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम बहुत सारा एपिसोड्स करेंगे फ्यूचर में। थैंक यू वंस अगेन। श्योर, व्हाई नॉट। तो दोस्तों, ये था आज का श्रृंखला, आज का एपिसोड नूतन राठौर जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे विनती है कि आप अगर अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों के साथ शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी
पसंद आए। तो अब चलते हैं हम सामान्य ज्ञान सेक्शन में। Today's trivia, okay, today's trivia is about less known facts about trans community। और मैं बोलता हूँ कि ट्रिविया में पहला भाग ये कि हर ट्रांस व्यक्ति सर्जरी नहीं करवाते हैं, राइट। और ये जरूरी नहीं है कि हर ट्रांसजेंडर व्यक्ति लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाए। कई लोग इसे अपनी पसंद और पैसे की कमी या स्वास्थ्य समस्याओं या इलाज की सुविधा की कमी के कारण नहीं करवाते। और ये हर व्यक्ति की अपनी जीवन व्यक्तिगत यात्रा होती है और सर्जरी सिर्फ एक विकल्प है, इट इज नॉट मैंडेटरी। और दूसरे भाग में हम ये जानेंगे कि सर्जरी एक जटिल और कई चरणों वाली प्रक्रिया है। लिंग परिवर्तन सर्जरी अक्सर कई चरणों में होती है और इसे पूरा करने में महीनों या साल लग सकते हैं। ट्रांस महिलाओं के लिए इसमें ब्रेस्ट सर्जरी, चेहरे के फीचर्स को बदलना और अन्य सर्जरी शामिल हो सकती है। और ट्रांस पुरुषों के लिए इसमें चेस्ट सर्जरी, गर्भाशय हटाना और लिंग निर्माण सर्जरी शामिल हो सकती है। हर चरण के बाद ठीक होने में समय लगता है और इसके लिए मानसिक और शारीरिक तैयारी बहुत जरूरी होती है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जो एक ही बार में पूरी नहीं होती। तो हम एज अ सोसाइटी इस विषय को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है हमें, और इस पर बात करने की जरूरत है ताकि हमारी LGBTQAI+ कम्युनिटी रिस्पेक्टेड के साथ एक्सेप्टेड फील कर सके। एब्सोल्युटली। और टीजीवी इज ऑलवेज एन अलाई टू डाइवर्सिटी, मैं फिर से बोलता हूँ। एंड दोस्तों, आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं, मगर समाप्त करने से पहले आपको ये एपिसोड में कौन सा टॉपिक अच्छा लगा और क्या आपको बहुत दिलचस्प था, टॉक टू अस अबाउट दैट। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति LGBTQI+ कम्युनिटी में कोई परिवर्तन ला रहा है, उनके बारे में भी बता दीजिए। हम उनको हमारे प्लेटफॉर्म में बुला के हम आमंत्रित करते हैं। वी विल होस्ट दैट पर्सन एंड वी विल स्प्रेड देयर मैसेज एज वेल। तो दोस्तों, यही पर हम समाप्त करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन सामला, आपकी हम सफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए और कुछ पॉजिटिव बदलाव भी लाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय बाय।